सौतेली बहन और जादुई मेहंदी। दरभंगा जिले में गौरी और जूली दो सौतेली बहनें रहती थी। गौरी बचपन से ही मेहनती और नेक दिल थी। वहीं जूली बहुत ही मनचली और फैशनेबल थी। वो घर के किसी भी काम में गौरी का हाथ नहीं बटाया करती थी। उसका काम सिर्फ घूमना और शॉपिंग करना था। गौरी एक छोटा सा पार्लर चलाती थी, जिसमें वो लोगों को मेहंदी लगाकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। कुछ दिनों बाद जूली की माँ भी गुजर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन जूली गौरी से कहती है, मुझे शॉपिंग करने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। जूली, इतना फिजूल खर्चे मत किया करो, तुम अब बड़ी हो गई हो। घर के काम में ना सही, कम से कम पार्लर के कामों में ही मेरा हाथ बटा लिया करो। मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए कहा, ज्ञान देने के लिए नहीं। अपना ज्ञान अपने लिए बचा कर रखो। मेरे पास तुम्हारे इन फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गौरी पूरे दिन मेहनत करके पैसे लाती और जूली उन पैसों को पानी की तरह बहा देती। एक दिन जूली गौरी से फिर से पैसे मांगती है। गौरी, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। मैं नहाकर आ रही हूँ, पैसे निकाल कर रखो। जूली, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं। जो कुछ भी बचा था वो सारे पैसे तुमने पहले खर्च कर दिए हैं। पैसे नहीं है? क्यों नहीं है पैसे? मैं कोई तुमसे भीख नहीं मांग रही हूँ, बल्कि अपना हिस्सा मांग रही हूँ। हिस्सा? कैसे बातें कर रही हो बहन? मैंने तुम्हें कभी पैसों के लिए मना किया है? जूली, अभी सच में मेरे पास पैसे नहीं हैं। थोड़े पैसे बचे थे, वो मैंने पार्लर की रिपेयरिंग में लगा दी। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। कुछ दिन बाद ले लेना पैसे। कुछ दिन बाद? तब तक मैं क्या करूँगी? देख गौरी, ये सब जो कुछ भी है सब मेरे माँ बाबा का है। तेरा इनमें कुछ भी नहीं है। मैं चाहे इनका कुछ भी करूँ, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना बोलकर जूली वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, ना जाने कब इस लड़की को अकल आएगी। अगले दिन गौरी अपने पार्लर में जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसके पार्लर को तोड़ रहे हैं। अरे, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरे पार्लर को तोड़ क्यों रहे हैं? देखो बेटा, यह पार्लर तुम्हारी बहन जूली ने हमें बेच दिया है। अब इस पार्लर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बेच दिया? मेरा पार्लर बेच दिया? फिर गौरी घर आकर देखती है जूली पैसों से भरा बैग के पास बैठी है और खुशी से नाचते हुए बोल रही है, मुझे पैसे देने से मना कर रही थी ना? अब मैं तुम्हें एक एक पैसों के लिए ना तड़पा दूं, फिर मेरा नाम जूली नहीं। ये क्या किया तुमने जूली? वो पार्लर मैंने अपने मेहनत से बनाया था और वो मेरे कमाने का एकमात्र जरिया था। तुमने उसे ही बेच दिया। बेचने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। अब मैं क्या करूँगी? हाँ, बेच दिया, क्योंकि वो मेरे माँ बाबा का था। मैं उसे बेचूं या कुछ भी करूं, मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? इस घर पर भी सिर्फ मेरा हक है। तुम मेरी सौतेली बहन हो, सौतेली। इस घर पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है और मुझे भी तुम्हारी अब कोई जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे घर से। जूली गौरी को घर से निकाल देती है। गौरी रोते रोते एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उधर से एक बूढ़ी औरत जा रही होती है। वो गौरी को यूं उदास देख उसको बोलती है, क्या हुआ बेटा? तुम इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों बैठी हो? क्या बताऊं अम्मा, मेरा तो सब कुछ ही छिन गया। ना तो मेरे पास कोई घर है, ना ही कोई काम। कहाँ जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो बूढ़ी औरत अपने थैले से एक मेहंदी का कोन निकालकर गौरी को देती है। गौरी, ये जादुई मेहंदी का कोन है। इस मेहंदी से तुम जिसके हाथों में भी मेहंदी लगाओगी, उसके हाथों की मेहंदी बहुत अच्छी रचेगी और ये मेहंदी कभी खत्म नहीं होगा। जाओ और अपना काम शुरू करो बेटी और खुश रहो। गौरी उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कर उस जादुई मेहंदी को लेकर सड़क किनारे अपना एक छोटा सा मेहंदी का दुकान खोलती है। देखते ही देखते बहुत सारे लोग गौरी से मेहंदी लगवाने आने लगते हैं। अरे गौरी, तुम बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हो। मैं तो अब तुमसे ही मेहंदी लगाया करूँगी और अपने आसपास के लोगों को भी तुम्हारे पास ही मेहंदी लगाने के लिए भेज दूंगी।
तुम्हारी जैसी अच्छी मेहंदी कोई नहीं लगाता। देखते ही देखते गौरी की मेहंदी की दूर दूर तक चर्चा होने लगती है। अब तो लोग दूर दूर से गौरी के पास मेहंदी लगाने आने लगते हैं। गौरी जल्द ही अपना एक नया पार्लर खोल लेती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस जादुई मेहंदी की वजह से गौरी खुशी खुशी रहने लगती है। इधर जूली के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उसे जब गौरी के बारे में पता चलता है तब वो सोचती है, आखिर गौरी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। उसने अपने लिए नया पार्लर बनवा लिया और इतने मजे से अपनी जिंदगी बिता रही है। कहीं उसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया, पता तो लगाना पड़ेगा। फिर जूली गौरी के पास जाती है और बोलती है, गौरी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ रहने दो। जूली तुम मेरी बहन हो और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और खुशी से रहेंगे। वो सब तो ठीक है गौरी, पर तू ये बता तूने ये सब किया कैसे। फिर गौरी जूली को उस जादुई मेहंदी के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर जूली सोचती है, अच्छा तो ये सब उस जादुई मेहंदी की वजह से हुआ है। और फिर एक रात जूली उस जादुई मेहंदी को चुराकर अपने घर आ जाती है और अपने घर के आगे भी मेहंदी लगाने का एक बोर्ड लगा देती है। अब देखती हूँ मुझे अमीर बनने से कौन रोकता है। अब मैं इस जादुई मेहंदी की मदद से गौरी से भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। जूली के घर के आगे मेहंदी का बोर्ड लगा देख गांव की कुछ औरतें जूली के पास मेहंदी लगवाने आ जाती है। लेकिन जैसे ही जूली उनके हाथों में मेहंदी लगाती है उसके बाद ही उन लोगों के हाथ में बहुत ही तेज जलन और खुजली होने लगती है। अरे नाशपीटी, ये तूने क्या लगा दिया हमारे हाथों पर जो इतनी जलन हो रही है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, इसे मत छोड़ना, मेरे हाथों में भी बहुत खुजली हो रही है। और फिर सभी औरतें जूली को मारने लगते हैं। जूली वहाँ से किसी तरह जान बचाकर भागते हुए गौरी के पास आती है। गौरी मेरी बहन, बचा लो मुझे। आखिर हुआ क्या है। फिर जूली गौरी को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर गौरी बोलती है, जूली तुमने उस जादुई मेहंदी को चुराकर अच्छा नहीं किया। प्लीज गौरी मुझे बचा ले। मैं अब समझ चुकी हूँ कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अब से मैं भी तुम्हारे साथ काम करूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, माफ कर दो मेरी बहन। इस बार जूली को सच में ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था। गौरी जूली को माफ कर देती है और गौरी अपनी जड़ी बूटियों से दवाई बनाकर गांव की औरतों के हाथों में लगा देती है, जिसके बाद उनके हाथ बिल्कुल सही हो जाते हैं और फिर दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।